हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। यह प्रश्न 51 से 100 तक रहेंगे। पार्ट 1 जरूर देखिएगा। पार्ट 1 में 1 से 50 तक प्रश्न दिए गए हैं। यह पार्ट 2 है। यह भी सभी पृथ्वी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय मृदा सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1947, 1956, 1960 या 1982 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सन 1956 को भारतीय मृदा सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार काली मिट्टी किस वर्ग में आती है? ऑप्शन है बैटी सॉल्स या इनसेप्टिक सॉल्स या एंटी सॉल्ट या एडी सॉल्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बैटी सॉल्स। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र में कौन सा मृदा वर्ग पाया जाता है? ऑप्शन है बैटी सॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स या हिस्टोसॉल्स या ऑक्सीसॉल्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंसेप्टिसॉल्स। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग पीला कब दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है जब वह सूख जाती है या जब वह जल योजित होती है। ऑप्शन सी, जब उसमें लोहे तत्व बढ़ जाता है या जब उसमें ह्यूमस मिल जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जब वह जलयोजित होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी सूखने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? आपके ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी या लाल मिट्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लेटेराइट मिट्टी, जो सूखने पर कठोर तथा गीली होने पर लिपलिपी हो जाती है। अगला प्रश्न है, काली प्रकार की अम्लीय या दलदली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, केरल, बिहार, गुजरात। काली प्रकार की अम्लीय या दलदली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, रबड़ और सिनकोना की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? आपके ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी या लवणीय मिट्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लेटेराइट मिट्टी, और रबड़ और सिनकोना की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए हरी खाद के रूप में कौन है? आपके ऑप्शन है दिलचस्प या कपास या गन्ना या मक्का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिलचस्प। अगला प्रश्न है, अ, अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? इसके ऑप्शन है 7.0 से अधिक, 7.0 से कम, 7.0 के बराबर या 8.5 से 10.0 के बीच। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7.0 से कम अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदा का पीएच मान आमतौर पर कितना होता है? इसके ऑप्शन है 7 से कम, 7 से अधिक या 4.5 से 5.5 या 2.0 से 3.0 तक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 से अधिक। क्षारीय मृदा का पीएच मान आमतौर पर 7 से अधिक होता है। आगे देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे आपको ऐसे इंपोर्टेंट एमसीक्यू की वीडियो डेली देखने को मिलते रहेंगे। ये प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लवणीय मृदा को सुधारने की सर्वोत्तम विधि क्या है? ऑप्शन है चूना मिलाना, निश्चालन और जल निकासी, या यूरिया का प्रयोग या रेत मिलाना। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निश्चालन और जल निकासी। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में का रंध्रा का सबसे अधिक होता है? आपके ऑप्शन है बलुई मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, दोमट मिट्टी में या पथरीली मिट्टी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चिकनी मिट्टी में रंध्रा का सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? ऑप्शन है चिकनी मिट्टी की,
बलुई मिट्टी की या काली मिट्टी की या दोमट मिट्टी की? किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, पानी पड़ने पर फूलने और सूखने पर सिकुड़ने का गुण कौन सी मिट्टी में होता है? इसके ऑप्शन है बिलोट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी पानी पड़ने पर फूलती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है। अगला प्रश्न है, खादर और बांगर में कौन सी मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है? आपके ऑप्शन है बांगर, खंडर या दोनों समान या दोनों ही अनुवर्ग हैं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खादर मिट्टी। खादर और बांगर से सबसे अधिक उपजाऊ खादर मिट्टी है। अगला प्रश्न है, तराई क्षेत्र की मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ, फास्फोरस, पोटास या कैल्शियम की। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ के तराई क्षेत्र की मिट्टी में सबसे अधिक तत्व की अधिकता होती है, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ की। अगला प्रश्न है, पोडियोल मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसके ऑप्शन है थार मरुस्थल, हिमालय के शंकुधारी वन क्षेत्र या गंगा के मैदान या दक्कन के पठार में। पोडियोल मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिमालय के शंकुधारी वन क्षेत्र में पोडियोल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है नई दिल्ली, करनाल हरियाणा, भोपाल मध्य प्रदेश या जोधपुर राजस्थान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, करनाल हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान IISS कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नागपुर में, भोपाल में, देहरादून में या हैदराबाद में। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भोपाल में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है? दोस्तों आपके ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम या इकोलाई या विषाणु। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राइजोबियम। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण राइजोबियम द्वारा होता है। आगे देखते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा ध्यान से जरूर देखना और एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर जरूर करना। आगे देखते हैं। दलदली मृदा में कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम। दलदली मृदा में कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मीथेन गैस। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शन है उद्योग धंधे, झूम खेती, स्थानांतरित कृषि, नई सिंचाई, अतिचाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, झूम खेती, जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। यह पूर्वोत्तर भारत में मृदा का अपरदन का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन अपरदन को रोकने के लिए पेड़ों की कतार लगाना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है कंटूर फार्मिंग, लक्षित मेखला या मल्चिंग या सीढ़ीदार खेती। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रक्षक मेखला। मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन अपरदन को रोकने के लिए पेड़ों की कतार को लगाना रक्षक मेखला कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मल्चिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है मिट्टी की नमी बनाए रखना, मिट्टी को सुंदर बनाना, खरपतवार बढ़ाना या कीड़ी मारना। मल्चिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिट्टी की नमी बनाए रखना मल्चिंग का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च जुताई और सीढ़ीदार खेती क्या है? इसके ऑप्शन है मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में या मरुस्थल में या समुद्र तट में। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पहाड़ी ढलानों पर सर्वोच्च जुताई और सीढ़ीदार खेती होती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारी वर्षा
के कारण ऊपरी उपजाऊ मिट्टी के बह जाने को कौन सा अपर्दन कहते हैं? ऑप्शन है अवनल का अपर्दन, परत अपर्दन, वायु अपर्दन या हिमानी अपर्दन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, परत अपर्दन। भारी वर्षा के कारण ऊपरी उपजाऊ मिट्टी के बह जाने को परत अपर्दन कहते हैं। अगला प्रश्न है, चम्बल के विहर किस प्रकार के मृदा अपर्दन का परिणाम है? आपके ऑप्शन है परत अपर्दन, अवनल का अपर्दन, स्लेब्स अपर्दन या वायु अपर्दन। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अवनल का अपर्दन। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय किस राज्य में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षारीय मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी में सामान्यतः किन तत्वों की कमी होती है? आपके ऑप्शन है लोहा और सिलिका, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ह्यूमस और चूना की, या ऑप्शन सी एल्यूमिनियम की, ऑप्शन डी पोटास की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, ह्यूमस और चूना की लाल मिट्टी में सामान्यतः तत्वों की कमी होती है। अगला प्रश्न है, लिथेसाइट मिट्टी का निर्माण किन जलवायु परिस्थितियों में होता है? ऑप्शन है कप कम तापमान और कम वर्षा, उच्च तापमान, भारी वर्षा, ऑप्शन सी केवल शीत ऋतु में, ऑप्शन डी मरुस्थलीय जलवायु में। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किन जलवायु परिस्थिति में होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उच्च तापमान और भारी वर्षा में। अगला प्रश्न है, नारियल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? आपके ऑप्शन है तटीय, जलोढ़ या लेटेराइट, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी सूक्ष्म मिट्टी या ऑप्शन डी पर्वतीय मिट्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तटीय, जलोढ़ या लेटेराइट मिट्टी नारियल की खेती के लिए अच्छी उपयोग है। अगला प्रश्न है, ऊसर भूमि का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है अत्यधिक उपजाऊ भूमि, लवणीय या अनुवर भूमि, ऑप्शन बी वन भूमि, ऑप्शन डी दलदली भूमि। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लवणीय और अनुवर भूमि ऊसर भूमि का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान में पाई जाने वाली बालू के टीलों या निक्षेपों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है खादर, ऑप्शन बी भूर, या ऑप्शन सी रेगोर, या ऑप्शन डी तराई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भूर। गंगा के मैदान में पाई जाने वाली बालू की टीलों को भूर कहते हैं। अगला प्रश्न है, दोमट मिट्टी किसका मिश्रण होती है? आपके ऑप्शन ए केवल रेत और पत्थर, ऑप्शन बी रेत, गाद और चिकनी मिट्टी, ऑप्शन सी केवल चिकनी मिट्टी, ऑप्शन डी ह्यूमस और पत्थर। इसका सही जवाब होगा दोमट मिट्टी किसका मिश्रण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रेत, गाद और चिकनी मिट्टी का। अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? आपके ऑप्शन है दोमट, जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी रेतीली मिट्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दोमट या जलोढ़ मिट्टी गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, बाजरा जैसी मोटी अनाज वाली फसलों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? आपके ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, बलुई या सूक्ष्म मिट्टी, अम्लीय मिट्टी या दलदली मिट्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बलुई और सूक्ष्म मिट्टी। बाजरा जैसी मोटी अनाज वाली फसलों के लिए बलुई और सूक्ष्म मिट्टी उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, पीट मृदा का रंग गहरा काला क्यों होता है? इसके ऑप्शन है लोहे के कारण, ऑप्शन बी ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों की अधिकता के कारण, ऑप्शन सी जलने के कारण, ऑप्शन डी बेसाल्ट चट्टान के कारण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों की अधिकता के कारण पीट मृदा का रंग गहरा काला होता है। अगला प्रश्न है, शुष्क या मरुस्थलीय मृदा का रंग आमतौर पर कैसा होता है? ऑप्शन है गहरा काला, लाल से भूरा, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी सफेद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लाल से भूरा। शुष्क से मरुस्थलीय मृदा का रंग आमतौर पर लाल से भूरा होता है। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु में
मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम क्यों पाई जाती है? इसके ऑप्शन है अत्यधिक ठंड के कारण, ऑप्शन बी उच्च तापमान के कारण या तीव्र अपघटन से, ऑप्शन सी कम वर्षा के कारण, ऑप्शन डी पेड़ों की कमी के कारण। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी उच्च तापमान के कारण तीव्र अपघटन से भारत की जलवायु में मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। अगला प्रश्न है मृदा परिक्षेत्रिका में सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए संसंतर, बी स्वतंत्र या सी स्वतंत्र या सी स्वतंत्र। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्वतंत्र। टॉप सॉइल मृदा परिच्छेदन में सबसे ऊपरी परत को टॉप सॉइल या ए स्वतंत्र स्तर कहते हैं। अगला प्रश्न है उपमृदा या बी हॉरिजॉन में मुख्य रूप से क्या जमा होता है? ऑप्शन ए केवल ह्यूमस, ऑप्शन बी खनिज पदार्थ और मिट्टी के कण, या ऑप्शन सी बड़े पत्थर, या ऑप्शन डी केवल पानी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी खनिज पदार्थ और मिट्टी के कण उपमृदा या बी हॉरिजॉन में मुख्य रूप से जमा होते हैं। अगला प्रश्न है मृदा परिक्षेत्रिका की सबसे निचली कठोर चट्टान परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ओ हॉरिजॉन, या आर हॉरिजॉन, या ए हॉरिजॉन, या बी हॉरिजॉन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आर हॉरिजॉन या बेडरॉक मृदा परिक्षेत्रिका की सबसे निचली कठोर चट्टान परत को कहते हैं। अगला प्रश्न है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 5 जून को, 5 दिसंबर को, या 22 अप्रैल को, या 16 सितंबर को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस घोषित हुआ? आपके ऑप्शन है 2010 को, 2015 को, या 2020 को, या 2023 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2015 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस घोषित किया। अगला प्रश्न है मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है यूलॉजी, पेडोलॉजी, या बॉटनी, या ऑप्शन डी इकोलॉजी। मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पेडोलॉजी। अगला प्रश्न है मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पेडिजोनासिस, या फोटोसिंथेसिस, या डायलिसिस, ऑप्शन डी मेटाफोसिस। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पेडोजोनिसिस मृदा निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं। अगला प्रश्न है मृदा निर्माण में सक्रिय कारक कौन सा है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष चट्टान, जलवायु, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी धरातल की ढाल। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जलवायु। अगला प्रश्न है मृदा निर्माण में निष्क्रिय कारक कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है वनस्पति, प्रत्यक्ष चट्टान, जलवायु, ऑप्शन डी सूक्ष्म जीव। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रत्यक्ष चट्टान मृदा निर्माण में निष्क्रिय कारक माना जाता है। अगला प्रश्न है लाल और पीली मिट्टी में किसकी प्रचुरता होती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी फास्फोरस की, या ऑप्शन डी ह्यूमस की। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोहा की। लाल और पीली मिट्टी में लोहा की अधिकता होती है। आपका आखिरी प्रश्न है वायु उत्पादन भारत के किस भाग में सबसे अधिक होता है? आपके ऑप्शन ए उत्तरी पूर्वी भारत, ऑप्शन बी पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में, ऑप्शन सी तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन डी हिमालय क्षेत्र में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में। वायु अपर्दन भारत के पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है। तो वीडियो को पार्ट 1 जरूर देखिएगा। इसमें 1 से 50 तक प्रश्न दिए हुए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।